तैयार हैं? यस। किसान को बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, और जब मिट्टी तैयार की जाती है तो उसमें टीलर और उसमें वो सारी चीज चलाई जाती हैं, जिसके द्वारा उसमें यदि कोई पत्थर, कोई पॉलीथीन, कोई ऐसी चीज जो बीज को डलने के बाद उसको उगने से रोक दे, उसको पहले हटाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे खेती का पूरी तरह से प्रभु ने ज्ञान दे रखा है। इसीलिए एक किसान कैसे बीज बोता है, किस तरह से वो फसल उगती है, किस तरह से उसका नरिशमेंट किया जाता है, किस तरह से उसे पानी दिया जाता है, उसकी निराई की जाती है, कैसे कटाई होती है, कैसे वो थ्रेशर मशीन में डलता है और कैसे वो गेहूं बनकर घर में आता है बोरे में भरकर। परमेश्वर ने इसका जमीनी स्तर से ज्ञान दिया, इसका परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचन में मैं चाहती हूँ कि आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का वचन आपको बहुत सिखाने वाला है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये कोई वैसा प्रचार नहीं है कि केवल आया और बोलकर चल दिए। ये आप लोगों के लिए एक टीचिंग है। हालेलुया। हालेलुया। ये आप लोगों के लिए एक टीचिंग है, एक ऐसी तैयारी है कि जब आप एक भवन के दायरे में इकट्ठा होते हो तो एक प्रशिक्षण आप लोगों को मिलता है, एक ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है कि जब इस दायरे से बाहर आप निकलते हो, वहां पर आप इस ट्रेनिंग का, इस प्रशिक्षण का इस्तेमाल करने पाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज आप एक ऐसी ट्रेनिंग में बैठे हुए हो जो परमेश्वर ने ठहराई है। और वो ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? आखिर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? जब एक सेना लड़ने से पहले क्या दी जाती है? इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका मतलब ट्रेनिंग का कोई उद्देश्य है। ट्रेनिंग ऐसी नहीं दी जा रही। अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका मतलब उसका काम भी होना है, उसका इस्तेमाल भी होना है। अगर ट्रेनिंग दी जाए, केवल ट्रेनिंग दी जाए और उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तो उस ट्रेनिंग लेने से क्या फायदा? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज हम लोग एक ऐसे युद्ध में हैं, एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहां पर वो युद्ध चल रहा है। अब यदि बोले कि युद्ध कहाँ चल रहा है, ये तो सीना बॉर्डर पर चलेगा तो समझ में आएगा वो चल रहा है। वहां पर जब चलता है युद्ध तो उसकी गोलियां सुनाई देती है, उसके बॉम्ब्स जो डाले जाते हैं उसकी आवाजें सुनाई देती है। उसकी आवाजें नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर दूसरी आवाजें आती हैं, क्योंकि वो जब युद्ध होता है वो एक शरीर से लड़ा हुआ युद्ध है। वो वाला युद्ध होता है जो शारीरिक युद्ध है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है कि अब तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हो। अब तुम शारीरिक नहीं, शारीरिक दशा में से बुला लिए गए हो और आत्मिक दशा में अब नए जीवन को जीते हैं। अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हमें उस वचन के तह तक जाना होगा, उस वचन को समझना होगा। अब मैंने कहा कि एक युद्ध वहां पर चल रहा है जो बॉर्डर पर युद्ध है, लेकिन एक युद्ध आत्मिक है जो हर घर में, हर एक मन में, हर एक परिवार में चल रहा है। कौन सा है वो युद्ध जो इस समय पर चल रहा है? हम वचन से जानेंगे और वचन से चलेंगे। आप लोग निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री, उसके 2:8 से लेकर 12 तक। और परमेश्वर का वचन जो आज इस बात को बताना चाहता है, उसे बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। और 2026 की शुरुआत में जो घोषणा की गई है, वो घोषणा पूरी होने की ये ट्रेनिंग है आप लोगों की लाइफ में, जो आपके इस 2026 के एंड में आपके साथ में वो फलों को प्रदर्शित करेगी, जो फल आपके लाइफ में अभी नजर नहीं आते या कमजोर हैं या अभी पैदा नहीं हुए। तो आइए हम देखेंगे क्या वचन में लिखा हुआ है कुलुस्सियों 2:8 से 12 में। चौकस रहो,
कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। अब सबसे पहले आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्यों इस बात को कहता है? यहाँ पर आप लोग इस दायरे में बैठे हुए हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक वर्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चौकस रहो। चौकस किसे कहते हैं? अलर्ट हो जाओ। अलर्ट किसे कहा जाता है? कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके ऊपर एक घात लेकर या आपके ऊपर एक ऐसी विपत्ति लेकर आ रहा है जिसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है, जिसके लिए अलर्ट होने की आवश्यकता है। और इसीलिए वचन कहता है कि सचेत हो जाओ। आज कितने लोग, आज आप लोगों को मैं वचन, परमेश्वर ने वचन दिया है, कितने लोग आज इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? कितने लोग? कहां तक आवाज जा रही है? सब लोगों तक आवाज जा रही है? तो आज इसे पूरी तरह रिसीव कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है सचेत हो जाओ। सचेत हो जाने वाले क्या करते हैं? अपना आंख, कैसे होते हैं सचेत? अपनी आंख, अपने कान, अपना दिमाग, अपना ध्यान पूरी तरह से फोकस करते हैं, तब वो मनुष्य सचेत होता है। आगे क्या लिखा है हम जानेंगे। कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। कि कोई तुम्हें क्या कर ले? अहेर ना बना ले। अहेर किसे कहते हैं? शिकार। शिकार, शिकार कौन करता है? शिकारी। शिकारी शिकार करता है, उसका काम क्या है? शिकार करना। परमेश्वर आज आपको चिताते हैं कि सचेत हो जाओ कि कोई तुम्हारा अहेर ना कर ले, कोई तुम्हारा शिकार ना कर ले। आगे क्या लिखा है? जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी पूर्ण परिपूर्णता संदेह वास करती है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आज परमेश्वर इस चीज को बता देना चाहता है कि जो चीजें हमारी लाइफ में हमें ऐसे जाल में फंसाने के लिए तैयार हैं, जो चीजें बड़ी चालाकी से हमें, शिकारी कैसे काम करता है? बड़ी चालाकी से वो क्या करता है? एक ऐसे जाल को बिछाता है जो जाल दिखाई नहीं देता। वो ऐसे प्लानिंग, ऐसी योजना तैयार करता है कि सामने वाले को वो ना दिखे, जिससे कि वो जाल में फंस जाए। आज परमेश्वर आपको सचेत करना चाहते हैं और आज आप उसके वचन से सचेत हो जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपको तैयार करता है उस काम के लिए जो परमेश्वर ने सृजा है। हालेलुया। जब आपको वचन मिलता है तो आप किस रीति से उसे लेते हो? यदि आप एक वचन को केवल सुना और उसको सुनकर अपने घर पर गए, ये ट्रेनिंग लेकर अपने घर पर गए, और यदि उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया और बस ये देखा कि बस उस रूम के अंदर तक वो ट्रेनिंग थी और बाहर तो हम फ्री हैं, हम आजाद हैं, तो आप भूल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है सचेत हो जाओ। जब ट्रेनिंग दी जाती है वो हमेशा एक जगह तैयार की जाती है और वहां पर उस पर काम किया जाता है और वहां पर सिखाया जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस किस तरीके से वो चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हो, जब ऐसा होगा तो कैसे कर सकते हो, और जब वैसा कोई दुश्मन आएगा तो कैसे उसका सामना करना है। और उस समय पर क्या किया जाता है? उसमें हथियार किए जाते हैं और हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, हथियारों को चलाना सिखाया जाता है कि कैसे तुम इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हो। आज परमेश्वर आपको उस युद्ध के लिए चिता रहे हैं जो आप इस रूम से बाहर जाकर फेस करने वाले हो। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 10:10 में हम जानेंगे,
परमेश्वर इस वचन से जो बात करेगा वो आपको सचेत करता है। पढ़ें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किस काम के लिए आता है? क्या वो घर के लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आता है? क्या घर को सजाने के लिए आता है? या घर में कुछ अच्छी न्यूज लेके आता है? किस काम के लिए आता है? चोरी करने के लिए। चोर का एक ही उद्देश्य होता है, वो है चोरी करना और घात करना। और वो आता है केवल उसी उद्देश्य से। उसका एक ही उद्देश्य है। दुश्मन किस लिए आता है? उसका एक ही टारगेट होता है, घात करना। और जब दुश्मन आता है तो वो किसी पर दया करने के लिए नहीं आता है। वो किसी पर दया करने के लिए नहीं आता है। दुश्मन आता है केवल अटैक करने के लिए, केवल घात करने के लिए, नाश करने के लिए और बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसका काम यही है। लेकिन जब वो आता है, जब ऐसे समय पर जब दुश्मन एकदम से सामने आ जाए और एकदम से सामने आ जाए तो क्या करता है इंसान? उसके हाथ में न हथियार हो, खाली हाथ हो, और सामने वाला दुश्मन तो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ में आ रहा है। क्या होगा उस इंसान का? वो मारा जाएगा। हालेलुया। वो नाश कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा को नाश होते हुए नहीं देख सकते और ना ही देखना चाहते। उनकी ये इच्छा ही नहीं है। इसीलिए आज परमेश्वर आपके लिए मैसेज देते हैं कि आप नाश ना हो। आज परमेश्वर आपके लिए मैसेज देते हैं कि आप उस शैतान की युक्ति में ना फंस जाओ। आज परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि जो शैतान आता है, जो दुष्ट आता है, वो केवल घात करने के लिए आता है। वो तुम पर दया नहीं करेगा। हाथ जोड़ते रह जाओ। जो मारता है ना, वो मार के चला जाता है। कितना गिड़गिड़ा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस दुष्ट का दिल कठोर है। जो घात करने आता है वो कठोर हृदय से आता है। उसके दिल में दया नहीं होती, उसके दिल में कोई मर्सी नहीं होती। वो यही सोच कर आता है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो दुष्ट काम करने के लिए तैयारी कर रहा है। परमेश्वर देखता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा, मेरे लोगों, सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ और आज की इस ट्रेनिंग को, आज की इस प्रशिक्षण को ग्रहण कर लो, पूरी रीति से ग्रहण कर लो, आधा अधूरा नहीं। क्योंकि जब इस रूम के दायरे से आप बाहर जाओगे तो आपको एक युद्ध लड़ना है। आपको एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उस युद्ध लड़ने के लिए ढाल की जरूरत पड़ेगी। उस युद्ध लड़ने के लिए आपको उन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपकी रक्षा उस युद्ध में करेगी। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर अपने उस वचन से आपको भरना चाहते हैं और हम चलेंगे इफिसियों की पत्री और उसके 6 के 10 से हम शुरुआत करेंगे। आइए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए प्रभु में क्या होते जाओ? बलवंत हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसमें बलवंत हो जाओ। आगे कि दोबारा से पढ़े इसको। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज सबसे पहले तो परमेश्वर एक मैसेज ये देना चाहता है कि जब दुश्मन आए, प्लानिंग करके आए, हथियार लेकर आए, तो उसके सामने खड़े रह सको। इसलिए वो कहता है कि बलवंत हो जाओ। लेकिन वो कौन से अटैक्स हैं जिसके लिए आपको बलवंत होने के लिए बोला गया है?
आज ये जानने की जरूरत है वो अटैक्स कौन से हैं कि जो आपके ऊपर किए जाते हैं, जो आपको घात किए जाते हैं। आज मैं उन अटैक्स को बताऊंगी और आज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अटैक्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि दुष्ट हमारी लाइफ में कैसे काम कर रहा है, लेकिन हमने उस परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए हम सफर कर रहे हैं, इसलिए हम सहन कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। दाऊद जब निकला था लड़ने के लिए, उसके सामने एक गोलियत खड़ा हुआ था। गोलियत से सारी सेना डर गई थी। ये स्टोरी केवल आप लोगों के लिए सुनने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है। यदि सुनने वाले बन गए तो खाली सुन सुन के बस ज्ञान लेने वाले बन जाएंगे, बट उसको इस्तेमाल करने वाले नहीं बन पाएंगे। उससे पहले दाऊद क्या करता था? क्या दाऊद एकदम से गोलियत के सामने खड़ा हो गया, या उससे पहले उसने कुछ काम किए थे? उससे पहले क्या उसकी कोई तैयारी थी? क्या उसकी कोई प्रशिक्षण था? वो गोलियत के सामने खड़ा हो गया, जो इतना बड़ा गोलियत, बड़े बड़े योद्धा डर गए जिससे। तो 12 साल का बच्चा कहता है मैं लड़ूंगा। आखिर ऐसा क्या था? उसने कौन सी ट्रेनिंग ली थी? कौन सा काम किया था कि एक वो छोटा बच्चा, ट्रेनिंग तो उन सैनिकों ने भी ली थी जो सैनिक पूरी सेना के अंदर मौजूद थे, जिनके पास ढाल भी थी, जिनके पास तलवार भी थी, जिनके पास पूरा का पूरा लोहे का पहना भी हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। ढाल तो उनके पास भी थी, तलवार उनके पास भी थी, लेकिन आखिर वो 12 साल का बच्चा ही उसके सामने क्यों खड़ा होता है? क्या था उसके अंदर ऐसा? आज कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो 12 साल या 12 साल के ऊपर के हैं? हाथ खड़ा करिए अपना। कितने बच्चे? देखिए कितने बच्चे हैं? आप नहीं हो? आज देखिए, अभी आप लोग अपने आप को एक दाऊद करके इमेजिन करना, दाऊद करके इमेजिन करना। बोले मैं दाऊद हूं, मैं दाऊद हूं। फिर से बोले मैं दाऊद हूं, मैं दाऊद हूं। ठीक है। दाऊद ने उससे पहले क्या काम किए थे? दाऊद एकदम से गोलियत के सामने नहीं खड़ा हो, उससे पहले उसने भालू को मारा, उसने रीछों को, जो जो जानवर भेड़ियाए हो, जो जो जानवर उसके भेड़ों को खाने आते थे, वो उनका सामना करता था और उनको वो हराता था, उनको वो मार देता था। शेर सामने आया, शेर को मार दिया, भालू सामने आए, भालू को मार दिया, लेकिन उसने अपनी भेड़ों की रखवाली की। और जब वो भालू को मारता था, जब वो शेर को मारता था, उसे पता चल गया कि कैसे दुश्मन को मारा जाता है। वो करता था और वो जीतता चला गया, वो करता चला गया, वो जीतता चला गया। यदि शेर आ गया और वो बैठ के कहता कोई बचा ले, कोई बचा ले, तो क्या वो बच सकता था? नहीं। वो क्या करता था कि परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ता है और परमेश्वर ने इस युद्ध को मेरे हाथ में कर दिया। आज आपके लाइफ में क्या क्या है वो? आज आपके लाइफ में क्या है वो चैलेंजेस जो आपके लाइफ में होते हैं? यदि आपको एक बुखार भी आया ना, तो वो शैतान का अटैक है। यदि आपको कोई दर्द भी हुआ, वो शैतान का अटैक है। यदि आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात ना मान के बुरे कामों पर चल रहे हैं, वो शैतान का अटैक है। यदि आपके फाइनेंसेस लॉसेस में ही जा रहे हैं और आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, वो शैतान आपके लाइफ में काम कर रहा है। लेकिन उसे पहचानने की जरूरत है। यदि पहचानेंगे नहीं, यदि उस परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गिर जाएंगे। और मसीह लोग बहुत सी चीजों से सफर कर रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वो एरिया, मैं चाहती हूँ, मेरे दिल की इच्छा है कि आपके वो कोई भी एरिया खाली ना बचे, हर एक एरिया पे काम करें। वो एरिया जिस चीज में आप स्ट्रगल करते हो, कर रहे हो, वो एरिया जिस चीज जो आपको बार बार चुभन देता है, वो एरिया जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो और बार बार वो चीज माइंड में क्लिक होने लगती है और वो दिखाने लगती है, देख तेरे जीवन में ये है,
और उसकी पिक्चर बन के तैयार आती है और वो वाला पार्ट खूब खालीपन दिखता है, वो सूनापन दिखता है। होता है कि नहीं? ये एक ऐसी सच्चाई से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इस युद्ध को, जो लाइफ में ये युद्ध आ रहा है, यदि दाऊद यदि भालू को ना मारता, यदि शेर को ना मारता, तो क्या वो गोलियत के सामने खड़ा हो पाता? उसने छोटे छोटे युद्ध जीते थे। क्या किए थे? छोटे छोटे युद्ध जीते थे। यदि किसी को कुश्ती लड़नी हो, क्या वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े उसमें रेसलर्स में चले जाएगा वो? उसे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अपनी छोटी छोटी चीजों से फाइटिंग करनी पड़ेगी। फाइटिंग करनी, उसमें जीतेगा, फिर थोड़ा सा और लेवल पे जाएगा, उसमें जीतेगा, फिर और लेवल पे है, उसमें जीतेगा, फिर और बड़े नेशनल लेवल पे जाएगा, उसमें जीतेगा। ऐसे करके उसका स्तर बढ़ता है। वैसे करके ही परमेश्वर हमारा स्तर बढ़ाता है और वो बढ़ाना चाहता है। आज जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे, एक वो भालू और वो चीते आपके लाइफ में आ रहे हैं, अब आप उसका सामना कैसे करते हो? दाऊद के पास एक गुलेल थी, लेकिन गुलेल थी बट उसके दिल में क्या था? परमेश्वर का वचन। और वो वचन के द्वारा वो पूरा यकीन कर लेता था कि ये हारेगा तो हारेगा, और उसकी जुबान में कोई भी निराशा नहीं होती थी, या कोई डर दिल में नहीं होता था, या उसकी जुबान पर कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते थे। आज शैतान आपके उस पार्ट्स को गिराना चाहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि शैतान अपने आप से आपकी लाइफ को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर से, शैतान अपने आप से कभी भी आपकी लाइफ को, आपके किसी भी एरिया को नाश नहीं कर सकता। अब बड़ी हैरानी होगी, अलग सा नहीं लगा? कैसा? कैसे? शैतान ने ऐसे किया, शैतान ने वैसे किया, वैसे किया, वैसे किया, हम तो यही सुनते आए थे, है ना? लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे वो वचन से जो ज्ञान दिया, आज मैं आपके ऊपर प्रकट करना चाहती हूँ कि आप इस हथियार को अपने आत्मा में तैयार कर लें। शैतान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। बोले अपने आप से, बोले शैतान अपने आप से हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकता। आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि वो ऐसा कैसे करता है। जब किसी के दर्द होता है, दर्द, चुभन हुई, यहाँ पे चुभन हुई, यहाँ पे चुभन हुई, और सुन रखा है भैया यहाँ पे चुभन होना ये तो पत्थरी की निशानी है? तो क्या आएगा? चुभन हुई लेकिन अभी टेस्ट नहीं कराया, चुभन हुई लेकिन टेस्ट नहीं कराया, क्या आएगा दिमाग में? क्या आएगा दिमाग में? आया। अब वो दिमाग में आया, अभी फाइनल नहीं हुआ, दर्द हुआ, आपके दिमाग में आया, लेकिन वो किसने डाला? अब आपको शैतान क्या करता है? फुसफुसाता है। आपके दिमाग में आया कि देख पथरी हो गई है तुझे, लगता है पथरी हो गई है। अब यदि आपने उसको मान लिया कि पथरी हो गई है, तब आप पथरी हो गई शायद, दर्द तो पथरी वाला ही है, पथरी हो गई है, टेस्ट करा के देखता हूँ, पथरी हो गई है। अब आपने क्या किया? अपने मुंह से उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने शैतान की बात को मान लिया, उसके साथ में उसने हाथ बढ़ाया और आपने उसका हाथ थाम लिया। शैतान ने एक विचार डाला आपके कान में और बोला दिमाग में कि देख तुझे ये दर्द हो रहा है, देख दिल में दर्द, ओहो ये तो हार्ट अटैक का लग रहा है, देख। मान लिया, और जब मान लिया टेस्ट कराने जा रहे हैं, देखा ओहो ये तो सच में पथरी है। मैं तो दिमाग में तो पहले ही बार बार बोल रही थी कि पथरी का ही लग रहा है, पथरी का लग रहा है, मेरे पत्थर मान ही नहीं रहे थे। देखा निकली ना पथरी, मैं बहुत दिन से कहती पथरी है पथरी है। अब देखो उसने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। बेटा ये फोन पकड़ो,
मैंने इस बेटी को एक फोन दिया, बेटा फोन नहीं लेना। अब मैंने इसको दिया, फिर से लो, इसने लिया, अब ये फोन किसके पास चला गया? उसके पास। मैंने दिया इसलिए ये अब उसके पास चला गया। अगर ये ना ले तो क्या मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। शैतान आता है, देख तू बीमार है, देख तुझे बीमारी है, और आपने उसे रिसीव कर लिया। और ये बहुत माइनर सी चीज है जो आपके इसमें काम करती है, आपको पता भी नहीं चलता ये कब एंटर कर जाती है। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सच में मुझे तो पथरी है, और रिजल्ट में भी पास्टर जी लग रहा था मुझे दर्द, और देख पथरी निकली है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। उससे पहले क्या चल रहा था? हमने उसके साथ में पार्टनरशिप कर लिया। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, परमेश्वर है, एक तरफ शैतान है। शैतान आपको आता है क्योंकि वो झूठा है। ध्यान देना, क्या है वो? झूठा है। वो आपको झूठ दिखाएगा। उसने हव्वा को झूठ दिखाकर बहकाया। कैसे बहकाया? हव्वा को झूठ दिखाकर बहकाया। वो झूठा है। हव्वा ने बात मानी, अपनी सारी आशीषों को खो दिया क्योंकि उसने उसकी बात को मान लिया। उसने उसकी बात को माना और ऐसा पाप कर दिया जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सहन करती चली गई और मृत्यु को लेते चले गए। आज दुष्ट आपके मन में डालता है, जब वो दर्द हो तो पहला काम दुष्ट ने कर दिया। अब आपका काम क्या है? अब पहला काम उसने कर दिया। अब एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर की बेटी और बेटा होने के नाते, आपने यदि उसकी बात को मान लिया दुष्ट की, तो वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको काउंटर कर दिया, और आपने कह दिया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं और कोई बीमारी का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, और मैं दर्द को हुक्म देता हूं अभी इसी वक्त छोड़ दे मेरे शरीर को, उस समय आपने परमेश्वर के वचन से पार्टनरशिप कर लिया। अब ये दो तरीके हैं, शैतान से पार्टनरशिप करते हैं, रिजल्ट वही आएगा, और परमेश्वर से पार्टनरशिप करते हैं तो रिजल्ट भी वही आएगा। अब ये मसीह लोगों के लिए, बहुत से मसीह लोग आज भी बहुत सालों से हैं, लेकिन बीमारियां अभी भी उनके शरीर में है, बड़ी बड़ी दिक्कतें अभी भी उनके शरीर में, वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि वो उस युद्ध से जीत नहीं पा रहे हैं। और ये मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा परमेश्वर, ये सवाल मैंने खुद परमेश्वर से किया, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि जब ये परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन की इस गहराई का ज्ञान मुझे नहीं था, तो मैं भी कुछ समय के लिए प्रॉब्लम में रही, बीमारी में रही, क्योंकि मैंने उस दुष्ट ने जो मुझे सपना दिखाया, मैं खड़ी तो हो गई योद्धा के समान, लेकिन मैंने वचन का इस्तेमाल करके उसको काटा नहीं, मैंने उसको काटा नहीं। और 2 साल तक मैं बहुत ज्यादा मैंने सफर किया, लेकिन विश्वास कमजोर नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा प्रभु ऐसा क्यों, आखिर क्या हो रहा है? शक नहीं पैदा हो रहा था कि प्रभु मुझे सिखा, क्योंकि तेरा वचन तो ये कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, तेरा वचन ये कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और जब परमेश्वर ने सिखाया तो बताया कि देखो तुम कैसे अपने मन में उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो जो चीजें दुष्ट आप तुम्हारे शरीर में डालता है, और तुम इसे रिसीव कर लेते हो। आज यहाँ पे एक बेटी ने गवाही दी, खुशी ने अभी जब ये लास्ट टाइम संडे आई थी तो उनके लिए प्रार्थना की गई, इनको बोला कि बेटा ऐसे ऐसे घोषणा करनी है और ऐसे ऐसे वचन को बोलना है। तो एक दिन रात में, अभी इन्होंने बेटी ने गवाही दी संडे को, कि रात में इस बेटी ने ऐसे ही यशाया की पत्री खोली, दर्द हो रहा था, यशाया की पत्री खोली। देखिए ध्यान से, एक नॉर्मल सी बात में क्या समझेगा एक आम इंसान? यदि हम मनुष्यों की आंखें रखेंगे, मनुष्यों की बुद्धि से सोचेंगे, तो वचन में क्या चंगाई? एक मनुष्य की बुद्धि। पढ़ने से कोई ठीक हो जाता है? डॉक्टर पढ़ते हैं तभी तो ट्रीटमेंट होता है, वो तो डॉक्टर पढ़ने का काम है। देखा जाए तो पढ़ने से कैसे चंगे? एक आम इंसान की तरह यदि आप सोचोगे तो पढ़ने से कैसे चंगे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। एक नॉर्मल तरह से किसी को आप बोलोगे तुम बीमार हो भैया इसको पढ़ो, अरे रहने दो, वैसी दर्द इतना हो रहा, कह रहे इसे पढ़ो। आप हॉस्पिटल में जाके किसी को दोगे,
भैया इसे साइड रख लो, दवाई चल रही है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शंस लग रहे हैं। क्योंकि वो शरीर की आंखों से देख रहे हैं, उसी बुद्धि से देख रहे हैं, और वो उसी का फल भी भोग रहे हैं, उसी भी चीजों को स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उसी चीजों का स्ट्रगल किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी शारीरिक बुद्धि से सोच रहे हैं, लेकिन आत्मिक बुद्धि कहती है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आत्मिक बुद्धि, वो परमेश्वर की बुद्धि क्या कहती है? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। इस बेटी ने कुछ नहीं किया, वचन को पढ़ा और उसने घोषणा की। ये बेटी भी एक दाऊद के समान, इसने उस रीछ को मारा, उस बीमारी को मारा। वो बीमारी छोटी थी लेकिन तकलीफ देने वाली थी, और उसने वचन को उठाया, वचन का इस्तेमाल किया और फिर मारा कि मैं तुझे यीशु के नाम से डांटती हूं कि मेरे शरीर को छोड़कर चला जाए। और बेटी गवाही देती है 10 मिनट में ही वो दर्द चला गया, और उसके बाद अब तक नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हुई ये सब चीजें? ये परमेश्वर का जो हथियार इस बेटी ने उठाया, वो वचन का हथियार जो उठाया, उसने रिजल्ट को तुरंत देखा, उसने रिजल्ट को तुरंत देखा। आज आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम, बीमारियां, यदि शुगर है, डांटो यीशु के नाम से कि मेरे शरीर में कोई भी शुगर का, कोई डायबिटीज का कोई स्थान नहीं है। यदि डॉक्टर कहते हैं या आपको पता चला कि आपको ये बीमारी है, आपको अपेंडिक्स है, आपको गांठ हो गई है, आपको ये हो गया है, डॉक्टर ने बोला कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बोला टीबी हो गई, डॉक्टर ने बोला गुप्त रोग हो गया है, यीशु के वचन का इस्तेमाल करे और उसको डांटे। लेकिन कैसे? आइए आप सीखेंगे। वचन में आ जाए, इफिसियों की पत्री और उसका 6 के 10 को हम फिर से पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप तक कहता है कि बलवंत बनो। बलवंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को ताकतवर होना है, अगर एक कुश्ती लड़ने वाला है, वो ना कुछ खाए पिए बस यूं ही बलवंत हो जाएगा? हो जाएगा बलवंत? नहीं। उसको उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। डाइट में क्या लेना है? डाइट में क्या लेना है? एक्सरसाइज कैसे करनी है? एक्सरसाइज क्या होती है? प्रैक्टिस। एक्सरसाइज क्या होती है? प्रैक्टिस। वो खाता है और प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे युद्ध लड़ना है, वो प्रैक्टिस करता है। और जो वो प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस करते करते और अपने शरीर में डालता है वो भोजन जो उसके बॉडी को ताकत देता है, और फिर वो प्रैक्टिस करता है। बॉडी में डाला, फिर प्रैक्टिस किया, बॉडी में डाला भोजन, फिर प्रैक्टिस किया। आज परमेश्वर आपकी आत्मा में डाल रहे हैं, प्रैक्टिस करो। आज परमेश्वर आत्मा में डाल रहे हैं, प्रैक्टिस करो। आज परमेश्वर आत्मा में डाल रहे हो, प्रैक्टिस कर लो। बीमारियों को डांटने की प्रैक्टिस कर लो। दुष्ट के बुरे जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं उनको डांटने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि शैतान जो आपके दिमाग बुद्धि को पकड़ना चाहता है, जकड़ना चाहता है, आपको बुरे काम दिखाना चाहते हैं, आज प्रैक्टिस कर लो, उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि परमेश्वर आज कहता है कि बलवंत हो बनो। बलवंत, बलवंत, कमजोर नहीं, क्या? परमेश्वर आज आपको कहते हैं कि जिन चैलेंजेस को आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, आज तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें जीतना सिखाता हूं। मैं तुम्हें जीत सिखाता हूं, जीतना कैसा है। और परमेश्वर कहता है कि इसीलिए प्रभु में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रभु में, हम यहाँ जब शरीर का भोजन करते हैं तो वो दिखता है, लेकिन जब आत्मा का भोजन करते हैं वो दिखता नहीं है। पहले हम शारीरिक थे, लेकिन वचन कहता है कि जब हमने प्रभु से जन्म लिया, अब हम आत्मिक हो गए। तो अब क्या जरूरत है? आत्मा के भोजन की जरूरत है। यहाँ पर वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। कैसे बनना है बलवंत? प्रभु में, बोले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। आज वो कहता है वचन, परमेश्वर में बलवंत बनना है।
और इसीलिए आज वचन कहता है 11वीं आयत में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, परमेश्वर क्या बांधनी है? क्या कहता है परमेश्वर? आज सब लोग बोले, आज सब लोगों को बोलना है परमेश्वर क्या बांधने हैं? हथियार। क्या बांधने हैं? हथियार। और क्यों बांधने हैं? कि शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले तो खड़े रह सको, लड़ेगा तो बाद में ना, पहले खड़े तो हो जाओ। शैतान आया और हम पड़े लेटे हुए। शैतान से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। कमजोरों के समान रहेंगे, आएगा घात करके चला जाएगा। लेकिन यदि आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कमजोर बने, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कमजोर बने, और परमेश्वर चाहता है कि आप क्या बनना है? बलवंत बनना है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप बलवंत बनो। और बलवंत कैसे बनना है? फिर से बोले, बलवंत कैसे बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। और क्या लिखा है? 11वीं आयत को फिर से पढ़ें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। फिर से दुनिया ध्यान से सुनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की, कौन सा शैतान? जो आपके परिवार को गिराने आ रहा है। कौन सा शैतान? जो आपके शरीर को बीमारी में लेकर चलना चाहता है। कौन सा शैतान? जो आपकी बुद्धि को जकड़कर चिंताओं में लेकर जाना चाहता है, जो हुआ नहीं है। देख कल क्या होगा, देख खाने के लिए नहीं है, देख ऐसा होगा। यहाँ परमेश्वर कहता है मैं तेरी सारी घटी को, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। और शैतान कहता देख तू क्या करेगी, तेरी किस्तें कैसे जाएंगी, तेरा किराया कैसे जाएगा, तेरे घर में शादी आ रही है, शादी कैसे करेगी, कैसे करेगा, देख तेरी जॉब सैलरी तो बढ़ी नहीं है, देख तू कैसे करेगा। शैतान ही कह रहा है। लेकिन यदि आपने देखा और उसकी बात में आपने बात मान ली, पार्टनरशिप कर ली, तो क्या होगा? बहुत चिंताएं हैं पास्टर जी, टेंशन बहुत है, देखो काम कैसे करें, और तनिक ये कैसे होगा, किराया नहीं गया ये कैसे होगा, ये घर की जिम्मेदारियां आ रही हैं ये कैसे होगा, ये ध्यान दीजिएगा, आपने दुष्ट की बात को मान लिया। परमेश्वर का वचन यहाँ पास्टर जी लेकर गए हैं अभी कि 5000 तो केवल पुरुष थे, अब 5000 से ज्यादा, आज यहाँ पे पुरुष ज्यादा है, औरतें ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं? औरतें बच्चे सबसे ज्यादा दिखते हैं। तो वहां पर 5000 तो पुरुष थे, इसका मतलब औरतें उससे चलो डबल मान लो, 5 का डबल मान लो, जो बच्चे और औरतें सबको मिला के कितना मान लो, 10 मान लो, लगभग 10,000 लोग वहां पर मौजूद। और बोला खाने को दो। चेले बेचारे चिंता कैसे दे प्रभु, इतने सारे या बहुत सारे पैसे चाहिएंगे। उन्होंने उस बुद्धि से सोचा, इस बुद्धि से, इस आत्मा की बुद्धि से तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और उन्होंने इस बुद्धि से सोचा अब प्रभु बहुत पैसे चाहिए, उसके लिए तो बहुत सारे दिनार चाहिएंगी। परमेश्वर का क्या है तुम्हारे पास? कि 5 रोटी 2 मछली ले आओ। और हाथ में ली और धन्यवाद करके तोड़ी, उसी पर धन्यवाद किया। और जब धन्यवाद करके तोड़ी तो लिखा है सबका पेट भर गया और 12 टोकरियां तब भी बच गई। हालेलुया। अच्छा लगा और तारीफ आपने हाथ से की, परमेश्वर भी आपकी लाइफ से यही चाहते हैं, जिससे कि सारे स्वर्गदूत मिलकर तालियां बजाएं। हालेलुया। आपने तालियां बजाई, यीशु ने काम किया, अब समय आपका है टर्न। परमेश्वर प्रभु ने कहा पूरा हुआ, यीशु ने पूरा कर दिया। अब मैं ये आत्मा तुम्हें देता हूं,
जाओ मुझसे बड़े बड़े काम करो। क्या कहा? मुझसे बड़े बड़े काम करो। ये आत्मा तुम्हें देता हूं, दे दी, सौंप दी। जिसने ले ली, रिसीव कर ली, अब करें। अब आ गया समय प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस करें। घर में आपके थोड़ा आता है, थोड़ी सैलरी, जितनी भी सैलरी आई, धन्यवाद करके इस्तेमाल करो। प्रभु ईमानदारी से, प्रभु ये तेरा है, मेरा दशवांश, प्रभु ये तेरा, तेरे राज्य के लिए बोने के लिए, ये बोने के लिए, ये इसकी कटनी काटूंगी मैं, ये मैंने बोने के लिए निकाल लिया, इसका मैं फल काटूंगी। ये मैं बो रही हूँ, मैं बोऊंगी, कटनी काटूंगी, मैं बोऊंगा, मैं कटनी काटूंगा। अब ये प्रभु धन्यवाद करके मैं इसको आशीष देता हूँ यीशु के नाम से कि मेरे खर्चों के लिए, मेरी जरूरतों के लिए, मेरी सेविंग्स के लिए, सबके लिए पूरा ठहरेगा। जब तू 5 रोटी 2 मछली में खिलाएगा तो मेरा धन भी मेरे परिवार के लिए बहुतायत से रहेगा और बचेगा भी और सेविंग भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तब आप उस वचन को अपनी लाइफ में, अपनी जुबान से, अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से पूरा होते हुए अपनी लाइफ में देखोगे। वो केवल बाइबल में लिखने के लिए नहीं बना है, केवल स्टोरीज पढ़ने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए। क्या कहता है वचन? सारे हथियार बांध लो। क्या कहता है? सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति का सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। खड़े रह सको। खड़े योद्धा कैसे खड़े होते हैं? ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे खड़े होते हैं? ऐसे। अगर उसके दिल में ये चल रहा हो मैं तो हार जाऊंगा, हाँ बहू, आज इस ट्रेनिंग को परमेश्वर आपको देते हैं और हम बढ़ेंगे आगे। क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो झगड़ा है, जो संसार में आप देख रहे हो ना, जगह जगह लड़ते लोगों को, किसी को मार दे रहे हैं, किसी को पीट दे रहे हैं, किसी को धर्म जाति के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है, ये युद्ध नहीं है हमारा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस धर्म से, उस बंधन से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। जब प्रभु में आई, कई बार लोग सवाल करते थे, तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रिश्चियन बन गए हो। मैं सोचती, मैंने कही मैं क्रिश्चियन कब बनी? कोई साइन दस्तखत वगैरह किए नहीं मैंने, कहीं मतलब रजिस्ट्री वगैरह जैसे प्रॉपर धर्म बदलने की प्रक्रियाएं होती, मैंने कहा वो तो मैंने किया ही नहीं। ये कहते धर्म बदले, हाँ बोलू ना बोलू, ना बोलू तो अच्छा, तुम परमेश्वर के वचन को फिर कैसे, तुम इसे कैसे मानते यीशु मसीह को? यीशु मसीह तो क्रिश्चियन का परमेश्वर है। हाँ बोले, तुमने धर्म बदल लिया, कितने पैसे मिले थे? तुमने पैसे लेकर धर्म बदल लिया। मैंने कहा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये बताओ मिलते कहाँ हैं? मुझे नहीं मिले, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे सामने वाले ने धोखा दे दिया, मुझे क्रिश्चियन बना दिया, और आप कह रहे हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो फिर पैसे मिलते हैं तो मुझे तो मिले नहीं। तो मुझे वो बताओ जहाँ पैसे मिलते हैं, मैं चलूंगी और मैं 10 को और लेकर आऊंगी। अगर पैसे मिलते हैं तो भैया ले लेते हैं, लाभ दे दो। मुझे लोग ने टोकना शुरू किया मेरे ऑफिस में। मैंने बोला भैया बताओ, हाँ हाँ मिलते हैं। उसने कहा मैंने कहा मुझे लेकर चलना है, अब तो लेकर चलना है। बेचारा वो पहले मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, अब मैं उसके पीछे पड़ गई। मुझे लेकर चलो। कहाँ मिलते हैं 3 लाख रुपए? मुझे लेकर चलो और मैं तुम्हें भी शेयर दूंगी, चिंता मत करो, मुझे लेकर चलो। अब वो बेचारा परेशान, फिर वो मेरे से बचने लगा। मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और मुझे मिल गए ना, मैं 10 को क्या कितने लाने मैं ले आऊंगी। सही है भैया, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ और चीजें लो, क्या दिक्कत है? मेरे तो ये वाले भी ले लो, आत्मिक धन तो दे रहे हैं परमेश्वर। ये ऊपरी वाला धन परमेश्वर ने कहा जातियों का धन मैं तुम्हारे खाते में इकट्ठा कर दूंगा।
मैंने कहा ये वचन ही पूरा हो जाएगा, लाओ ले लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद पर कोई जवाब नहीं था। एंड में आके बोलता है सुना है। एंड में आके उसके पास एक वर्ड निकला, सुना है। मैंने कहा सुना है ना, तो सुनो, मैं भी सुना रही हूँ। तुम इतने से धन की बात करते हो, परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो अपने राज्य का वारिस हमें बना देता है और स्वर्ग की सारी चीजों पर अधिकार देता है। तुम तो इतनी सी की बात कर रहे हो। उसके बाद उसने कभी इस बात पर चर्चा ही नहीं की, कभी टोका ही नहीं, फिर तो वो दूर दूर रहने लगा। इसलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सतत करेगा। हम उस बंधन में नहीं है, परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। ये गलत, ये सही, ये शुभ, ये अशुभ, प्रभु ने हमें उससे बाहर निकाल दिया है। लेकिन जो दुष्ट डालता है उसके लिए परमेश्वर कहता है कि सारे हथियार बांध लो, कि शैतान की युक्तियां, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आता है शैतान की युक्ति। हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है? युक्ति मतलब चाले, साजिश, षड्यंत्र, ट्रैप। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैप, ट्रैप में फंसा दिया। चाले, उसकी जो चाले चलने वाला है दुष्ट, परमेश्वर ने कहा हथियार बांध लो कि तुम, जब वो तुम्हारी लाइफ में उन चालों को चले तो तुम उसकी युक्ति के सामने खड़े रह सको। और आगे परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम्हारा युद्ध, वचन कहता है तुम्हारा युद्ध, यहां पर लिखा है जो तुम्हारा मलयुद्ध है, जो तुम्हारी लड़ाई है, वो किसी लहू या मांस से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन किनसे है? प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिमों से। अंधकार से कौन लड़ता है? एक पर्यायवाची, वो क्या है? विलोम शब्द है। अंधकार, हम पढ़ते थे, विलोम शब्द निकाले। अंधकार का उल्टा क्या क्या है? उजाला, रोशनी, ज्योति। और यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिम कौन? अंधकार को ड्राइव करने वाले, चलाने वाले, हुक्म देने वाले, अंधकार के कामों को करने वाले हाकिम, अधिकार से अंधकार के कामों को करने वाले, उन्हें कहते हैं अंधकार के हाकिम। हमारा सामना उनसे है, हमारा युद्ध उनसे है। अगर हमें वो हथियार नहीं होंगे तो उनके युक्तियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। और ये परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ये बात जानता है, इसीलिए कहा है, बोलो इसीलिए कहा है, इसीलिए कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले तो खड़ा होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की सेनाएं, दुष्टता की वो सेनाएं जो मनुष्य को घात करने के लिए आती हैं। लोग कहते हैं जब किसी का संसार में कहीं रेप होता है, बलात्कार होते हैं, कहते हैं अरे सही से कपड़े नहीं पहनती थी इसलिए हुआ, वो तो सही से रहन सहन ठीक नहीं था। लेकिन 3 साल की बच्ची का क्यों हो रहा है? 5 साल की बच्ची का क्यों हो रहा है? क्या वो रिझा रही है किसी को? 6 साल की बच्ची क्यों हो रहा है? शैतान ने मनुष्य को इतना कब्जे में कर लिया है, उनकी बुद्धि से ऐसे काम ले रहा है कि वो खुद नहीं नाश कर सकता, लेकिन जो उसकी बात को मानता है उसी से ही वो मनुष्यों को मनुष्य से नाश करवा रहा है। आप परिवार को परिवार से नाश करवा रहा है। आज एक पास्टर जी ने सुबह बताया, उन्होंने कहीं पर घटना सुनी कि कहीं यूपी की घटना है कि एक लड़की थी घर की और वो कुछ तैयारी कर रही थी, बाहर आई तैयारी करते हुए, और लड़की उस दूसरी लड़की साथ में रहती थी, उन्हें आपस में लव हुआ और उसके बाद वो घर में गए। लड़कियां जेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, दोनों लड़कियां। घर वालों ने विरोध किया कि तू पागल है, तू क्या कर रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने अपने पिता को मार दिया और उसके बाद अपनी माँ को मार दिया। अब लव,
क्या इसे प्यार कहते हैं? इसे प्यार कहते हैं। अपने जन्म देने वाले को उसने घात कर दिया, जन्म देने वाले को मार दिया। अब प्यार कर लो दोनों को दोनों। क्या स्थान था उनका? जेल। चले गए जेल में, अब रहो, एंजॉय करो लाइफ। उस माँ बाप को जिसने जन्म दिया, उस माँ बाप को उसने पाला पोसा, उसके लिए रात रात भर जगे, उसकी बीमारी तकलीफें, उसका खाना पिलाना, कपड़े धपड़े सब कुछ लेकर, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसके साथ साथ जाना, उसकी हर एक जगह स्ट्रगल करना, अपने काम छोड़कर उस बच्चे के लिए काम करना, और उसने घात कर दिया। क्या करता है? ऐसे शैतान कब्जे में रहता है। वो उन्हीं के लोगों से उन्हीं को मरवा देता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओ। वो चाले चलता है, वो चाले चलता है, उसके काम करने का क्या तरीका है, वो चाले चलता है। परमेश्वर खुल्लम खुल्ला दिखा देते हैं कि वो चलता कैसे, वो करता कैसे है, देख तुम्हें क्या करना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा प्रभु में और उसके प्रभाव में बलवंत हो जाए, कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। खड़े रह सको। उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, वो उस अंधकार के हाकिमों के चाल में फंस गए और नाश हो गए। आज हम देखते हैं यहाँ पर, और आगे पढ़ेंगे हम, इसीलिए लिखा हुआ है 13वीं आयत में, 13 आयत, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन का सामना कर, जो बुरा दिन आने की कोशिश करे उसका सामना कैसे करोगे, उसका कैसे उसके सामने खड़े रह सकोगे। आज काफी बहुत से लोग होते हैं कि प्रभु में वो 10-10 साल से हैं, लेकिन इस समय वो कलीसिया में नहीं है, संडे छोड़कर और कामों में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को घात होने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो घात ये नहीं केवल मृत्यु, वो घात होता है सबसे पहले, वो एकदम से नहीं, वो पल पल छोटे एरियाज पे काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुरे दिन का सामना, बुरा दिन आया, हम तो प्रभु में हैं, ये चीजें हो रही है, भैया देखो बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, चलो इस संडे नहीं जाता हूँ, कोई बात नहीं। शैतान कहता है वाह यही तो मैं चाहता हूँ, तू ऐसे कर, देख देख तू वहां मत जा, दिमाग में फिर वो चीजें फुसफुसाएगा। देख जैसे ही हमने थोड़ी सी उसकी बात मानी वो फिर आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी और बात मानी वो फिर आगे बढ़ेगा। देख इस संडे कोई बात नहीं, मन में इस संडे नहीं जाता हूँ, नेक्स्ट संडे चला जाऊंगा। शैतान खुश, वाह आज को मैंने इसे ऐसे मुझे से कमजोर करना है। और जब आप देखते हो, जब आप प्रार्थना में नहीं आते हो, तो कुछ समय बाद आप देखते हो कि आप धीरे धीरे करके आत्मा में कैसे कमजोर पड़ते हो। और वही तो वो चाहता है, वही तो वो चाहता है। युक्ति उसकी चल रही है, युक्ति समझ नहीं पाए और उसके सामने स्थिर नहीं रह पाए, क्योंकि हथियार तो बांधे ही नहीं थे, हथियार तो बांधे ही नहीं थे। अपनी बुद्धि का लिखा है नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, कोई नहीं संडे को हम काम पे चले जाते हैं, संडे को हमें ये काम पड़ रहा है, संडे को हम मार्केट चले जाते हैं, संडे को ये कर लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर पाप को जन्म देता है और दुखों से छलनी हो जाता है। मनुष्य अपने ही द्वारा उन कामों करता है। शिकायतें किससे होती है? भैया हम प्रार्थना में तो गए हैं, यीशु मसीह है, फिर भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं ऐसे, मुझे तो समझ नहीं आता, बाइबल पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अपनी बुद्धि का, समझ का सहारा ले लिया और दुष्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली उन छोटे छोटे एरियाज पे। यदि आपके घर में एक कॉकरोच आया, कोई बात नहीं, छोटे तो कॉकरोच है, कॉकरोच आया, एक आया, कोई बात नहीं, एक ही तो है, चलो ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। 4 दिन बाद 3 कॉकरोच दिखाई दिए, कोई बात नहीं, 3 ही तो हैं, क्या हो गया, धीरे धीरे बीता। 6 दिन बाद 20 कॉकरोच दिखाई दिए, कोई बात नहीं, 20 ही तो हैं, कोई बात नहीं।
धीरे धीरे करके वो 100 कॉकरोच में बदल गए। सोई देखते हैं, सोई है, कोई बात नहीं। और वो 100 से वो 1000 में कब तब्दील हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यदि आपके मन में विचार आया, एक बुरा विचार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जब दिमाग में आता है संडे मत जाओ, तो परमेश्वर क्या कहता है? बोलो उस विचार को। परमेश्वर ने क्यों संडे ठहराया, क्यों कहा कि संडे पवित्र दिन है? जब माइंड में वो विचार आ रहा है, परमेश्वर का वचन, एक तरफ शैतान कह रहा है कि देख तू संडे मत जा, और एक तरफ परमेश्वर कह रहा है तू संडे जा। लिखा क्या पढ़ा था हमने अभी? दुष्ट आता है घात करने, उसका क्या काम है? केवल घात करना। वो केवल घात करने के लिए आया, कोई भलाई करने के लिए नहीं आया। वो परमेश्वर के इस वचन से दूर करने आया कि आप अधिकार ना जान जाओ। आपके अधिकार क्या है? गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि आपको अपने अधिकार पता चले। औरतों के क्या अधिकार हैं, बच्चों के क्या अधिकार है, जेंट्स लोगों के क्या अधिकार है। नहीं तो आप अधिकार मांगने लगोगे, नहीं तो आप अधिकार के लिए लड़ने लगोगे। वो है अच्छी लड़ाई, धरने पे बैठ गए, मेरा अधिकार है भैया, चाहिए मुझे, पता ही ना चले अधिकार क्या है, तो क्या से लड़ोगे? पता ही नहीं भैया कैसे हो रहा है। नहीं चाहते कि आपको अधिकारों का पता चले, इसीलिए वो आपको वचन से दूर करता है। आप प्रार्थना में ना जाओ, आप प्रार्थना में ज्वाइन ना करो, और आप अपने ही अलग अलग कामों में लगे रहो। अब परमेश्वर देखता है बहुत बढ़िया है, अब बहुत बढ़िया है, बस इसको ये वचन, अगर इसे वचन मिल गया ना, तो मेरा राज्य कहाँ बचेगा? मेरा तो राज्य बचेगा ही नहीं। इसलिए वो कहेगा कि देख संडे सर्दी लग रही है, मत उठ अभी, आराम सो जा, सो जा। उठ नहीं पाते हैं। वचन लिया हाथ में, ओहो मुझे एकदम से नींद आ गई। नहीं, शैतान नहीं चाहेगा आप पर, लेकिन कौन खड़ा होगा उसकी युक्तियों के सामने? कौन? जिसने आत्मिक हथियारों को, जिसने परमेश्वर के हथियारों को बांध लिया, वो खड़ा हो जाएगा। नींद आ रही है, मैं मुंह धोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, नींद में तुझे हुक्म देता हूँ, चले जा, मेरा परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय है। और ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो संडे मेरे अंदर आलस डालता है, तो संडे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा लालच देता है। मुझे लालच नहीं चाहिए। 5 रोटी और 2 मछली में खिलाने वाला मेरा परमेश्वर मुझे 6 दिन पर इतनी आशीष देगा कि मेरे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप बोलेंगे, ये तब होगा जब आप इस वचन को इस्तेमाल करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और मेरे जी में जी ले आता है। ये है वो परमेश्वर। जब ये वचन लिखा गया था, क्या आपका जन्म हुआ था? आपके मेरे जन्म होने से पहले परमेश्वर ने ये आशीष हमारे लिए ठहरा दी। जब ये बेटी चंगी हुई, खुशी ने गवाही दी, उसने वचन को पढ़ा। ये वचन अब का लिखा नहीं था, इसकी उम्र 13-14 साल, लेकिन वचन लिखा हुआ है 3000 साल पहले से। इसने चंगाई कब ग्रहण की? 3000 साल वाला पुराना वचन पढ़ा और उसे डिक्लेयर किया, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले वो चंगाई, वो छुटकारा ठहरा दिया। हमें उसको मांगना नहीं है, वो ऑलरेडी दे चुका। वो कहता है मैं दे चुका, वो दे चुका। मांगना नहीं है, रिसीव करना है, दिल से मानना है। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, ये बाइबल है साथ में, यदि हम खाली बाइबल रखेंगे, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। यदि ये बाइबल आपके दिल में, के वचन दिल में नहीं है, आप सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिल में है वो जुबान से निकलेगा। जो आप सीख रहे हैं वो जुबान से निकलेगा, जो भरा जाएगा वही निकलेगा। घर में से रख के रखो, खाली रख के रखो, कुछ भी नहीं होगा। वो सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, वो सारी तकलीफ, क्योंकि शैतान
को पता है कि यदि ये वचन को उस हथियार का इस्तेमाल करेगा तो ही ये मेरे सामने खड़ा रह सकता है, नहीं तो नहीं खड़ा रह सकता। और हम आगे क्या पढ़ते हैं, इसी में पढ़े, आगे पढ़े। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल इसीलिए क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज पे चलेंगे हम। इसीलिए बोले, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस के कैसे चलता है। अब यहाँ पर तैयारी हो चुकी है कि योद्धा युद्ध लड़ने जा रहा है और उसको क्या क्या पहनना है, क्या क्या लेना है। उसने अपनी कमर पर वो क्या बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं। अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम सत्य से, सच्चाई से अपनी कमर कस लो, सच्चाई से। और क्या लिखा हुआ है, क्यों ईश्वर क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही, सत्य में ही हूँ। क्या कहा है, सत्य में ही। तो हमने क्या किया, अपनी कमर, अपने आप को तैयार कर लिया यीशु के वचन से, परमेश्वर के वचन से। सत्य कौन, यीशु मसीह। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वो सत्य वही है। सत्य से आपने कमर कस ली, परमेश्वर का आपने हियाव बांध लिया। और आगे लिखा हुआ है कि और धार्मिकता की झिलम पहन ली। झिलम किसे कहते हैं, जो पूरी बॉडी पे पहन ली जाती है। जैसे मैंने स्वेटर पहना, चलो ये क्या होता है, पूरी झिलम वो पहन लेते हैं कि कहीं यहाँ तलवार, यहाँ तलवार, यहाँ तलवार लगे तो उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। अब परमेश्वर कहता है तुम धार्मिकता की, धर्म की नहीं, धर्म की नहीं। लोग संसार में आपको धर्म की झिलम पहने हुए उस कलर में दिखाई देंगे, उस कलर में, उस कलर में दिखाई देंगे, क्योंकि धार्मिकता की झिलम नहीं पहनी, धर्म की झिलम पहनी। संसार में लोग क्या करते हैं, धर्म की झिलम पहनते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन सी झिलम पहनाता है, कहता है धार्मिकता की झिलम पहन लो। और लिखा है अपनी पाँव में। अब देखो यहाँ तक तैयार हो गए हो आप, ध्यान दीजिए, यहाँ तक ये रेडी हो गया, सत्य से कमर कस ली, दो चीज पहन ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अपने पाँव में, अब पाँव का नंबर आ गया, बॉडी पूरी सुरक्षित होनी चाहिए, पाँव का नंबर आ चुका। अपने पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। सुसमाचार क्या, शुभ संदेश, इंग्लिश में गुड न्यूज, अच्छी खबर, अच्छी खबर। अपने पाँव में वो जूते पहन लो, जिस जगह पर आप जाओ अच्छी खबरें आपके मुंह से निकले। जहां जाओ परमेश्वर ऐसे कहता है, परमेश्वर ने ये काम किए, परमेश्वर ने ऐसे से किया, परमेश्वर तुम्हें इन दुखों से आजाद कर देगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर देगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसे कर देगा। शुभ समाचार, परमेश्वर सच्चा है, दुनिया को बनाने वाला है। शुभ समाचार, देखो वो तुम्हारे छुटकारे के लिए है। शुभ समाचार। जब आप ऐसे जाते हैं तो आपके वो पाँव, जो परमेश्वर ने कहा मेल मिलाप, घर में, परिवार में मेल मिलाप के, रिश्तेदारियों में मेल मिलाप के, सुसमाचार के जूतियां पहन लो। अब तैयार हो जाते हैं। कितनी चीज हो गई है, कितनी चीज हो गई है, तीन। पहली सत्य से कमर कस ली, पहली चीज कस ली, सबने कसी, सही चेक कर लो, कसी की नहीं कसी। सामने वाले के अटैक को रोकना। और हम इसमें देखते हैं कि सामने वाले के अटैक को रोकने के लिए किसकी ढाल चाहिए, विश्वास की ढाल। आपका विश्वास कैसा है। मैंने एक वचन आप लोगों को बताया था, मैं यहाँ पर विश्वास की बात आई इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वो वचन जब मैंने पढ़ा जकरिया के बारे में, जब एलीशिबा के लिए स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे एक पुत्र होगा। किसने कहा, जिब्राइल ने। उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी की वो अवस्था नहीं है, कैसे होगा। सवाल था कैसे होगा। जिब्राइल ने कहा देख, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं,
और मैं कह रहा हूं कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और जब वचन में हम पढ़ते हैं कि जकरिया ने प्रतीति ना की। अब प्रतीति करना किसे कहते हैं, ये वर्ड जैसे मैं पढ़ रही थी, मेरी हिंदी और इंग्लिश वर्जन है दोनों, जब मैं इसे पढ़ने लगी तो मैंने इंग्लिश ऐसे पढ़ने लगी, जैसे साइड में इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, तो देखा प्रतीति करना एक्चुअल में बाइबल में इंग्लिश में इसका मतलब था ट्रस्ट करना, विश्वास करना। इसका मतलब हम जो उसने कहा, जिब्राइल ने कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तो वो अपनी शारीरिक आंखों से अपनी दशा को देख रहा था और उसने उस स्वर्गदूत के कहने पर विश्वास नहीं किया। विश्वास करना किसे, कि उसने बोल दिया मेरे लिए हो गया, इसे कहते हैं विश्वास करना। आज बहुत से मसीह लोग प्रार्थना करवाते हैं, आते हैं प्रभु के पास, कहते हैं विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो उसके उलट बात कर रहे होते हैं, वो विश्वास नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास किसे कहते हैं, ये भी सीखना पड़ता है। यदि आपने, जब आपके लिए प्रार्थना हुई, जब आप वचन के द्वारा बोल रहे हो, तो यकीन कर लो कि वो हो गया तो वो हो जाएगा। उसे कहते हैं विश्वास, कि उसे आपने मान लिया, दिल से मान लिया। यहाँ पे दो लोग थे, जिब्राइल किसके पास भी आया, मरियम के पास भी आया, और यहाँ पे जकरिया के पास भी आया। जकरिया ने कहा मैं कैसे, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, कैसे विश्वास करूं। यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क उठाया और उसने कहा कि तू आज से गूंगा होगा, जब तक ये पूरा ना हो जाए तो गूंगा रहेगा। वो मौन हो गया, बोल नहीं पाया, क्योंकि उसने डाउट किया। वचन में लिखा है क्योंकि उसने प्रतीति ना की, उसने ट्रस्ट ना किया। ये लिखा बिलीव, बिलीव लिखा है इंग्लिश में, बिलीव। उसने बिलीव ना किया, उसने विश्वास ना किया कि प्रभु ने ऐसा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मरियम के पास जो जिब्राइल जाता है, तो वहां पर मरियम को कहा तू गर्भवती होगी, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। उसने उस चीज को ग्रैंड कर लिया, उसने रिसीव कर लिया। देखो यहाँ पे दो तरह के लोग थे, एक ने रिसीव नहीं किया लेकिन एक ने रिसीव किया। कलीसिया में भी दो तरह के लोग आते हैं, एक रिसीव कर लेता है वचन को, एक रिसीव नहीं करता। जो रिसीव नहीं करता वो बाहर जाकर चार लोगों में बातें करता है, उबरैया करता है कि भैया कुछ नहीं हुआ, हम वहां पर भी गए थे। लेकिन जिसने रिसीव कर लिया वो यहाँ पर आकर गवाहियां दे रही है। जिसने, आप लोग किस में हो, रिसीव करने वालों में, तभी तो यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि आपने रिसीव किया। आप मरियम के समान रिसीव कर लिया, और कर लिया तो अपने जीवन में अपनी भरपूरी को देख रहे हो, बढ़ती को देख रहे हो। लेकिन जिसने यकीन नहीं किया वो यहाँ पर नहीं है। जकरिया को गूंगा कर दिया गया था क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी यशायाह की पत्री में यूहन्ना के लिए, जिसका बेटा यूहन्ना पैदा होना था, कि अगर ये बोलता रहा तो उसकी बोलने के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, अगर ये नहीं 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 करता रह गया। क्योंकि परमेश्वर हमारे शब्दों का आदर करता है, जो हम बोलते हैं वो होता है, और वो बोलता रहता तो वो गर्भवती ना होती। इसलिए से कहते तू गूंगा रहे, और उसको गूंगा कर दिया। इसलिए अपनी जुबान को भी देख लें कि भैया गूंगा होने की जरूरत है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ना बोले, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके हाथ में है। यदि आपने रिसीव कर लिया मरियम की तरह से, तो आपके लाइफ में उसका प्रतिफल मिलेगा। यदि एक मिट्टी ने एक बीज को रिसीव कर लिया तो वो उगेगा, और यदि रिसीव नहीं किया, नीचे पत्थर लगे हुए हैं, तो कभी नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। यदि मिट्टी ने बीज को रिसीव कर लिया तो वो बीज तो उगेगा, उसका काम तो उगना है। बीज का काम क्या है? उगना। जमीन फर्श पे डाल दोगे, पथरीली भूमि पर डाल दोगे तो नहीं उगेगा, लेकिन वही अगर मिट्टी में डाल दिया तो उग जाएगा। क्या दो रूप है, एक तरफ उग नहीं रहा, एक उग रहा है। दो लोग आते हैं कलीसिया में, दो तरह के लोग। एक के पास वचन जाता है, पथरीली भूमि है, दिल में उगने ही नहीं दिया वचन को, और वो वचन जो एक जगह बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहा है, दूसरी तरफ वो कुछ भी नहीं कर रहा है। एक तरफ मिरेकल्स हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर क्या पक्षपात करता है? अच्छा, एक ज्यादा पसंद है, एक पसंद नहीं है। हृदय को जांच ले अपने। आज परमेश्वर सिखा रहा है, आज परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है, और उस ट्रेनिंग को ले लो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परमेश्वर की उस आत्मिक हथियारों को बांध लो। और अब हम चलते हैं, हमने 3 पे चल गए थे, अब हम चौथे पे क्या है? विश्वास की ढाल। किस पे दिया? विश्वास की ढाल।
अब यहाँ पर विश्वास की ढाल, विश्वास क्या? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, इसे कहते हैं विश्वास। अनदेखी मतलब जो अभी नहीं हुई हैं और आपने यकीन कर ली है कि ऐसा हो गया, तो लिखा है वैसा ही हो जाएगा। मरियम को कहा तू गर्भवती होगी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक कुंवारी को बोला कि तू गर्भवती होगी, तेरा पुत्र तू जनेगी। उसने बिना शादी के भी ट्रस्ट कर लिया। उसने बिना शादी के भी केवल क्या किया? केवल विश्वास किया। हुआ नहीं था, केवल विश्वास किया और वो मरियम गर्भवती हो गई। वो मरियम गर्भवती हो गई केवल विश्वास करने के द्वारा। इंजेक्शन लगे नहीं लगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की जरूरत पड़ती है, लोगों को किराए पर लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक कुंवारी को बोल रहा है कि तू गर्भवती होगी, और वो हुई। वो हुई, क्या हुआ? वो हुई। उसने रिसीव किया, उसने ट्रस्ट किया। आज जितने, यदि आज आप ट्रस्ट करेंगे तो फल आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप अपनी बढ़ोतरी को देखोगे ही देखोगे, कोई छीन ही नहीं सकता, और वो फल आपकी लाइफ में दिखेंगे। और जब नहीं दिख रहे हैं तो काट छाट डालो उन चीजों को जो आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं, काट दो। लिखा है वचन में, परमेश्वर काटता और छांटता है उस डाली को जो फल नहीं लेकर आती। तो काट डालो। परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, बोलो परमेश्वर से, प्रभु मुझे छांट दे। परमेश्वर जो मेरे अंदर वो चीज है जो मुझे बढ़ने नहीं देती, तू उसे काट, तू उसे छांट। और कटते हुए दर्द होता है, ध्यान रखना। परमेश्वर कहेगा इस आदत को सुधार ले, दर्द होगा। ज्यादा बोलना बंद कर, बुराइयां करना बंद कर, चुगलियां करना बंद कर, बुरी कल्पनाएं करना बंद कर। बड़ा मुश्किल होएगा, बड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कर, क्योंकि इसी से पूरा होगा। यहीं पर, इसी पार्ट पर तुझे काम करना है। परमेश्वर आपके सामने प्रकट कर देंगे वो पार्ट जिस वजह से आप अपने आप को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हो। बढ़ोतरी हम सब के लिए है, बढ़ोतरी किसी एक के लिए नहीं है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबको एक जैसा दिया है, सबको एक जैसा बांट रहा है। वो कहते हैं ले लो तुम्हें जितना चाहिए, ले लो तुम्हें जितना चाहिए। और हम आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा? विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब वो आएगा तीर, वो आएगी बीमारी, वो आएगी तकलीफें, वो आएगी चिंताएं, वो आएंगी डिप्रेशन, वो आएगी घटी, वो आएगी अलग अलग तरह की मुसीबतें। विश्वास की ढाल आगे कर लो। क्या करना है? विश्वास की ढाल आगे कर लो कि वो बुझते, वो जलते हुए जो तीर आ रहे हैं वो बुझ सके। जब आपको बीमारियां कहती हैं, परेशानियां कहती हैं, खड़े हो जाओ विश्वास में। मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी होगी ही नहीं, क्योंकि घटी मेरे लिए बनी ही नहीं है। मेरे लिए केवल बढ़ोतरी, भरपूरी आशीषें बनी हैं। आपने अपने विश्वास की ढाल को आगे कर लिया। बीमारियां मेरे लिए नहीं बनी हैं, मैं बीमारी रिसीव नहीं करती, मैं इस बीमारी को रिसीव ही नहीं करती, मैं नहीं लेती इस बीमारी को। मैं डिक्लेयर करती हूं कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मैं घोषणा करती हूं, मैं घोषणा करता हूं कि जो बीमारी मुझे इतने समय से परेशान कर रही है, मैं हुक्म देती हूं, लीव, चले जाओ मेरे शरीर से छोड़कर। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने चंगाई ऑलरेडी दे दी है। इसलिए मैं बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं घटी में नहीं रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं नहीं रहूंगा, घटी मेरे लिए नहीं बनी है। आज परमेश्वर आपको कहते हैं कि उस हथियार, उसे क्या कर रहा है? ढाल का इस्तेमाल। ढाल का इस्तेमाल कैसे करना? यदि आपके पास ढाल हो और जलते हुए तीर आ रहे हैं और ढाल आगे लगाई नहीं रहे, तो वो तो लगेंगे, फिर परमेश्वर को दोष देते रहे। प्रभु बहुत सारी बीमारियां आ गई, परमेश्वर बहुत सारी ये आ गई, बहुत तकलीफें आ गई, क्योंकि विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। उठा अपनी ढाल। परमेश्वर कहता है उठा कि तू उसके सामने
स्थिर रह पाए, तू खड़ा रह सके कि जो जलते हुए तीर तेरे पास में आए तो तू उसका सामना करने पाए। हालेलुया, तू उसका सामना करने पाए। बच्चे स्कूल में अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, टीचर्स का, स्कूल का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। तैयार खड़े हो जाओ कि मैं योद्धा हूं, ढाल मेरे पास है, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जीत मेरी है और मैं अपने हर एक एग्जाम में जीतूंगा। मैं सुपीरियर रहूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा कर रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठा रहा है। गिरना तो मेरी लाइफ में लिखा ही नहीं है। हालेलुया, खड़े हो जाओ। लिखा क्या है? खड़े हो जाओ उस सत्य विश्वास की ढाल को लेकर। आइए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है और क्या क्या पहनना है? अब क्या लिखा है कि और उद्धार का टोप। क्या लेना है? उद्धार का टोप। सर बचा था, सर। अब परमेश्वर कहते हैं उद्धार का टोप। मेरा तो उद्धार प्रभु ने कर दिया, अब आपने उद्धार का टोप पहन लिया। और आगे लिखा है अब आपका एक हाथ तो आपकी विश्वास की ढाल से भर गया, लेकिन ये वाला हाथ तो खाली है। ये वाला हाथ राइट हैंड, क्योंकि ढाल हमेशा लेफ्ट हैंड में पकड़ी जाती है, लेकिन ये हाथ तो खाली है। अब परमेश्वर से कहता है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर कहता है कि इसे ले लो। क्या कहता है? इसे ले लो। अब आप पूरी तरह से क्या हुए? सर से लेकर पांव तक आप रेडी हो गए हो। कैसे? आप हर एक वो चीजें जो परमेश्वर ने आत्मा के हथियार दिए, अब आपने वो पहन लिए। अब लिखा है कि इस प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी। यहाँ पर पौलुस ने इतने अच्छे से इन आत्मा के वचन को दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस आत्मा के हथियारों से भर जाएं। जब ये वचन मेरी लाइफ में पहली बार आया, उस समय मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, और जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी तो सडनली ये वचन खुल गया। और जब ये वचन खुला, क्योंकि परमेश्वर ने मैं एक ऐसी हूँ जो मेरा बपतिस्मा आत्मा से हो गया था। मैं एक ऐसी हूँ, शरीर से तो बाद में हुआ, आत्मा से पहले हो गया था, क्योंकि परमेश्वर मैंने पहले ही ट्रस्ट कर लिया था। बपतिस्मा तो उसके 2 साल बाद हुआ, और मैं कहती रही मेरा बपतिस्मा कर दो, बपतिस्मा कर दो। कोई मिल ही नहीं रहा था बपतिस्मा कर दे। वो पास हमेशा टालते रहते थे, करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन आत्मा से मेरा शुभ समाचार, एक मेल मिलाप की जूती ये पहन के मैं चल दी थी वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने मेरी लाइफ में पहले ही कर दिया था। और आज ये वचन जब मेरे पास उस समय पहुंचा, तो जब मैंने किसी और को जब मैं इसे सिखाने लगी, किसी और को बताने लगी, तो उन्होंने उतने ही पल के लिए रिसीव तो किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। क्या नहीं की? प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। पढ़ो उसे, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक ये आपके दिल में पूरी तरह उतर ना जाए। जब तक ये आपके दिल में उतर ना जाए, जिससे आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करने पाओ। हालेलुया। तलवार चलानी तब तक सीखो जब तक सीख ना जाओ, क्योंकि सामने आ रहा है दुष्ट, उससे सामना लड़ना करना है। ढाल का इस्तेमाल करना, कैसे पैर में मेल मिलाप की जूती पहननी है, कैसे चलना है, झिलम को कैसे संभालना है, उद्धार के टोप को कैसे संभालना है। प्रैक्टिस, योद्धा की क्या करते हैं? प्रैक्टिस चलती है। पहले तलवार कितना भी रखी रहे बड़ी, अगर चलानी नहीं आती ना, तो आएगा शैतान और अपना काम कर लेगा। भाई मुझे तो तलवार ही, कैसे लड़ूं, प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। इतनी देर में काम करके चला जाएगा, क्योंकि वो आता ही है घात करने। वो आप पर दया नहीं करेगा, वो किसी बच्चे पर दया नहीं करता। इसलिए बच्चों को आज बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। वो बच्चों पर दया नहीं करता।
वो जवानों पर दया नहीं करता, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो नहीं दया कर, उसके अंदर दया है ही नहीं, वो दया क्यों करेगा? इसलिए परमेश्वर कहता है तुम जीतोगे अपने इस युद्ध में, लेकिन आत्मा के हथियारों को बांध लो, क्योंकि इनसे तुम आत्मिक हथियारों में जीत पाओगे। दाऊद लड़ा, छोटी छोटी प्रैक्टिस की, शेर चीतों को मारा, लेकिन जब वो एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ था, उसके सामने इतना बड़ा गोलियत की पूरी सेना डर गई थी। वो अकेला खड़े होके कहता है, ध्यान देना, कहता है, उसके पास कोई वो तलवार नहीं थी जो सैनिकों के पास थी, उसके पास वो टोप नहीं था जो सैनिकों के पास था, उसके पास वो झीलम नहीं थी जो सैनिकों के पास थी, उसके पास वो जूते नहीं थे जो सैनिकों के पास थे। जिनके पास थे वो तो डर गए, जिनके पास थे वो तो डर गए, लेकिन इसके पास क्या था? इसके पास था विश्वास की ढाल, वचन की तलवार। कहता है इसे तो इस परमेश्वर ने मेरे हाथों में आज कर दिया है। क्या कहता है? इसे गोलियत को परमेश्वर ने आज मेरे हाथ में कर दिया है। छोटा सा बच्चा बोल रहा है, छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि इसे आज परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया। क्या है ये क्या है? क्या है? इतना बड़ा गोलियत को बोलता है, ये क्या है? बीमारियां आए तो बोले क्या है तू बीमारियां? मेरे यीशु ने मेरे लिए कोड़े खा के मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। जब गोलियत जैसे पहाड़, तू मेरे मुझे घाटी करना चाहेगा? मैं तुझे हुक्म देती हूँ मेरे परमेश्वर, तू क्या है मेरे सामने? पहाड़ को परमेश्वर कहा है विश्वास करके उस पहाड़ को डांटो और वो दूर गिर जाएगा। ले लो वचन की तलवार। कौन है आपकी लाइफ में गोलियत? कौन है अपनी लाइफ में गोलियत? देखो कौन है आपकी लाइफ में गोलियत। किस किस चीजों में जो आपको लग रहा है कि हट ही नहीं रहा लाइफ में से? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं? आज परमेश्वर कह रहा है तैयार हो जाओ। तुम्हारा युद्ध किसी मांस और लहू से, किसी इंसानों से नहीं है, शैतान की उन दुष्टताओं की शक्तियों से है जो तुम्हें केवल घात करने के लिए आती है। आज बच्चों को इस्तेमाल करना चाहती है, मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मोबाइल में क्या किया शैतान? क्या करता है? उनको इतना इन्वॉल्व कर देगा कि ना तो वो वचन पढ़ेंगे, ना वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और ना वो अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, ना वो क्योंकि माँ बाप गलत चीज होने से रोकेंगे, लेकिन वो विरोध करेंगे। और शैतान बड़ा खुश होता है, देख मैंने के परिवार में इनके बच्चों को मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो खुश होता है। लेकिन आज माँ बाप का क्या काम है? तैयार हो जाइए, गोलियत है जीवन में। मैं यीशु के नाम से तू मेरे अंडर में हो गया, मेरे पांव की। वचन क्या कहता है कि मैंने तेरे पांव के नीचे सब कुछ कर दिया है, परमेश्वर कहता है। और इसे हम पढ़ेंगे, आप लोग निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 8वां अध्याय। आइए निकालेंगे हम भजन संहिता उसका 8वां अध्याय। और हम इसमें देखेंगे कि परमेश्वर एक वचन कहता है, और वो वचन जो आपको आपकी वास्तविकता को बता देता है कि वो वचन क्या आपसे कहता है। पढ़ दीजिए 4 आयत में हम क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 4 आयत से, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, तू उसको याद रखे। मनुष्य क्या है कि तू उसको याद रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। क्योंकि किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? मनुष्यों की। किसकी बात हो रही है? आप कौन है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? आप परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या लिखा? तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। मनुष्यों क्या किया? थोड़ा ही कम बनाया है परमेश्वर से। अब बोले मुझे परमेश्वर ने खुद से थोड़ा ही कम बनाया है। आगे साथ में बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है
कि तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। अब आप बोले, उसने मुझे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और परमेश्वर ने मुझे मेरे पांव के तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, सब कुछ कर दिया है। आप एक आम मनुष्य नहीं हैं। आपकी लाइफ में मैं मान सकती हूँ बहुत सी जगह चैलेंज चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है उठ, खड़ा हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज परमेश्वर जानता है कि दुष्ट कैसे काम करता है, उसकी युक्तियां कैसे काम करती है, उसकी चालाकियां काम करती है, कैसे करती है। इसीलिए अगर युद्ध ना होता, अगर ये युद्ध ना होता तो परमेश्वर क्या करते, हथियार भी ना देते। अगर युद्ध ना होता तो परमेश्वर हथियार चलाना भी ना सिखाते, वो खुद ही लड़ रहे होते। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने मनुष्यों को क्या लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य क्या किया, थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ पांव तले कर दिया है। मनुष्य के सारे कार्यों पर परमेश्वर ने अपने सारे कामों पर प्रभुता दी है। प्रभुता, सारे काम करने के लिए ठहराया। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं जाता हूं और ये पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दिए जाता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि गिड़गिड़ाते रहो, नहीं। परमेश्वर ने तो अधिकार के साथ मांगने से पहले सब कुछ दे दिया, बस वचन का ज्ञान नहीं है, इसी वजह से मांगते रहते हैं। घोषणा करके उसे रिसीव कर लो, वो वैसे ही मिल जाएगा। गिड़गिड़ाने की, रोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घोषणा करके उसे रिसीव कर लो और परमेश्वर वैसा ही कर देगा। हालेलुया, ऐसा है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने, बोलो, परमेश्वर ने मेरे हाथों में अपने कार्यों की प्रभुता दी है और सब कुछ मेरे पांव के नीचे कर दिया है। आमीन। आज परमेश्वर आपको चीज दिखाना चाहता है कि मेरे बच्चे तैयार हो जाएं, बीमारी से ना हारे, दुखों से ना हारे, गरीबियों से ना हारे, तकलीफों से ना हारे। और परमेश्वर चाहते हैं कि बलवंत हो जाए। लिखा है ना, प्रभु में बलवंत हो जाए। इन वचनों को बार बार प्रैक्टिस करने की में जरूरत है। एक बार में ये वचन आपकी लाइफ में लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, आप भर के जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप उन चीजों में चले जाएंगे कि वचन आपके दिमाग से फिर धुंधला होने लगेगा, फिर धुंधला पड़ने लगेगा। आपको इस वचन को बार बार दोहराने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार। यदि प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो सामना कैसे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी वजह से आज बहुत से मसीह लोग जब कोई फेस्टिवल आता है तब नजर आते हैं, जब कोई फेस्टिवल आता है तब आते हैं। देखो, जब आता है फेस्टिवल, देखो भीड़ दिखती है कि नहीं दिखती है, क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं पाते, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते और मनुष्य बुद्धि चलाते हैं। क्या चलाते हैं? मनुष्य बुद्धि। लेकिन परमेश्वर ने अपनी जो बुद्धि दी है उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, अपने समझ का सहारा ले लेते हैं और खुद को दुखों से छलनी कर देते हैं और फिर परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, पास्टर से नाराज हो जाते हैं, मेरे लिए सही से प्रार्थना नहीं करते। उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उनसे ज्यादा मिलते हैं, मुझसे नहीं मिलते। बताओ, मेरी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन उन्होंने तो मेरे पास फोन भी नहीं किया। बहुत सारे तरीके नाराज होने के, और शैतान नाराजगी के द्वारा भी आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय तक टिकने वाले लोग नहीं है वो, क्योंकि
शैतान जानता है इसके अंदर क्या कमी है और उसी को उजागर करता है। यदि उन कमियों को काटोगे छाटोगे नहीं तो वो उसी का इस्तेमाल करेगा। वही तो उसके लिए लूप होल है, घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए। एक बड़े जहाज में छोटा सा छेद कर दो, थोड़ा समय लगेगा डूबने में, लेकिन डूबेगा जरूर। अपने अंदर से यदि उन चीजों को हटाओगे नहीं तो ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हो। परमेश्वर काटता छाटता है, उसका वचन यदि तलवार है, उसका वचन यदि काटता छाटता, यदि वो कट छट नहीं रहे हो तो आप बढ़ने दे रहे हो उन सब चीजों को जो आपको फल लाने से रोकेगी और आपकी लाइफ फलवंत नहीं दिखेगी। आप फिर उन तकलीफों में जूझते हुए नजर आओगे, क्योंकि जो फल लाएगा उसकी लाइफ में फल भी दिखेंगे और यहाँ गवाहियां भी दिखेंगी। ये प्रकट है, परमेश्वर जानता है। यदि आपकी लाइफ में वो फल आएंगे तो गवाहियां भी आएंगी और मिठाइयां भी आएंगी, आनंद भी आएगा 100% आएगा। और ये युद्ध ऐसा है, ऐसा नहीं कि प्रभु ने, परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया, जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में भी काम करती हूँ। मैं अपनी लाइफ को भी और तराशती रहती हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि एक हीरा बनना है तो तराशने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। यदि अपने आप को हीरा बनने के लिए, अच्छी चमक लाने के लिए आपको अपने आप को समर्पित करना होगा। अब जहां से घिसाई हो रही है, चोट लग रही है, सहन करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है नाराजगी ऐसे कर देता है कि ये आत्मिक हथियार साइड पर जाते हैं और नाराजगी ऊपर हो जाती है। और छोटी छोटी बंदर, अच्छा मैं इससे नाराज हूं इसलिए भैया देखो वो शीला आती है यहाँ पर तो मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पर, क्योंकि मेरी उनसे लड़ाई हुई है, मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं आई तो चली जाऊंगी। अब ध्यान, उसने कहाँ भटका दिया, परमेश्वर से हटकर वो साइडों में इधर उधर में हो गया। पास्टर जी ने ऐसे किया, मुझे उनको तो 2 समोसे दे दिए, मुझे एक ही दिया। बताओ, उनके तो सामने डब्बा कर दिया मिठाई का और मुझे एक मिठाई दिया। बताओ, उनके घर में तो प्रार्थनाएं करते हैं, मेरे घर में तो नहीं आते। ये नहीं देखते वो 10 बार बुलाते हैं तो प्रार्थना करवा रहे, तुम भी बुलाओ। पर पास्टर जी मना कब करते हैं जाने में? जाएंगे क्या? कभी ऐसा है किसने बुलाया हो नहीं गए हो? नहीं, आते हैं, हैं? और कभी कभी तो बिना बुलाए चले जाते हैं। और जब बिना बुलाए जाते हैं कभी भी पहुंच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी पहुंच सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा है, जहां बोलेगा चलो चल देंगे। ये है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा प्यार सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा क्षमा सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा नम्रता, दीनता सिखाता है। यदि आत्मा के फल आपके अंदर हैं तो आप नाराजगी में जीवन नहीं बिताएंगे। यदि परमेश्वर के आत्मा के फल आपके अंदर है, आपके व्यवहार से दिखेंगे, आपके बोल से दिखेंगे, आपके कामों से दिखेंगे, आपके व्यवहार से दिखेंगे, वो दिखेंगे, वो प्रकट। फल छिपते नहीं हैं, फल दिखते हैं, प्रकट होते हैं, दूर से दिख जाते हैं। यदि आत्मा के फलों से लदे हुए हो तो वो छिप नहीं सकते, वो दिखेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, पर इधर आत्मा के काम भी प्रकट हैं। शरीर के काम दूसरे तरीके से दिखते हैं क्योंकि वो जो शरीर से जन्मे हैं, लेकिन जो आत्मा से जन्मे हैं उनके अंदर आत्मा के फल दिखते हैं। और आज परमेश्वर ने जो आपको ठहराया, आपकी लाइफ में ठहराया, वो ठहराया है वो प्रशिक्षण, वो ठहराया है वो आत्मिक हथियार, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने इस 2026 के एंड में एक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे होंगे। आज वो ठहराया गया है, वो ठहराया गया है। इसलिए अपने सोचने का नजरिया बदल दीजिए। अपनी सोच को, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। दर्द हुआ, दिमाग में पहले आया, पथरी हो गई, कहाँ आया? दिमाग में आया।
और दिमाग में बात कहां से आया, फिर मुंह से निकला। दर्द हुआ, यहां विचार आया और मुंह से निकालकर डिक्लेयर कर दिया। अब किसकी रक्षा? दर्द आया, दिमाग में एक विचार दुष्ट ने दिया, अब आपको यहीं से शुरुआत कर देनी है काम की। क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह से शैतान बात करता है, देख तू ऐसा ऐसा कर, देख तू अपने आप को गिरा दे। लेकिन परमेश्वर क्या कहते, यीशु क्या कहते हैं? लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, लिखा है। शैतान ने दिया, यहाँ पर शैतान ने इधर से बोला, लेकिन यीशु मसीह ने रिसीव नहीं किया। यीशु ने रिसीव नहीं किया और कहा लिखा है। जब दुष्ट आपके मन में कुछ विचार डाले, देख ऐसी समस्या, देख आपकी तकलीफें दिखाकर गिराने की कोशिश करे, तभी आपने क्या बोलना है? लिखा है, ये लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। बीमारी आती है, लिखा है यशायाह की पत्री में, किसकी कोड़ी खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं दुष्ट तेरी बीमारी रिसीव नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। एक तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट, अरे ये बीमारी आ गई, एक तरफ परमेश्वर की रिपोर्ट। आप कर लीजिए, जिस पर विश्वास करेंगे वही हो जाएगा। परमेश्वर ने रिपोर्ट दी आपको आपके जन्म लेने से पहले, और एक वो रिपोर्ट दे रहे हैं जो आपको चेक करके दे रहे हैं। अरे जिसने पूरा शरीर बनाया है ना, वो शरीर को अच्छा रखना भी जानता है। जिसने आपको हमें शरीर दिया है ना, वो इसको अच्छा और भला चंगा रखना जानता है। इसलिए उसने उन वचन को पहले ही दे दिया कि मेरे बच्चे फ्यूचर में सफर करेंगे और वो मैं उन्हें सफर करने नहीं दूंगा। इसलिए यीशु ने कोड़े खाए, वो कोड़े हमारी बीमारी के लिए खाए, चाहे तो वो उस कोड़ों से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने खाए कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे और मेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो जाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने प्राइस चुका दिया, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? दाम चुका दिया। और वो आत्मिक हथियारों को आज यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें देता हूं, जाओ। क्या कहा? जाओ, जगत में जाओ और सुसमाचार को क्या करने के लिए? प्रचार करो। क्या बोला आपकी लाइफ के लिए? परमेश्वर ने क्या बोला आपकी लाइफ के लिए? कि जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। ये परमेश्वर की इच्छा है। कितने लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं? जरूरत उसकी है। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर इंतजार कर रहा है। जानते हैं, परमेश्वर आप लोगों के हाथों से बड़ी बड़ी महिमा, बड़े बड़े आत्माओं को बचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कब मेरी बात को मानकर मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले और देख मैं कैसे बड़े बड़े मिरेकल्स करने के लिए तैयार हूँ। ये तैयार हो जाए, ये मन से मान ले, ये दिल से मान ले कि मेरा परमेश्वर मुझे जो कहा है और मैं करने चलता हूँ। मूसा ने लाठी मारी, जब तक उसने लाठी नहीं मारी समुद्र दो भागों में नहीं बटा। उसने परमेश्वर की बात को माना तो समुद्र परमेश्वर ने बांट दिया, लेकिन तब तक नहीं बटा जब तक लाठी नहीं मारी। आज आपके पास लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर उन बुराइयों को, उन बुरी चीजों को हटाने के लिए तैयार है। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कहता है वचन की लाठी मारो, वचन की तलवार मारो। और परमेश्वर जैसे समुद्र को दो भागों में बांटा, वैसे ही परमेश्वर आपकी उन बुराई, उन चिंता, उन तकलीफों को काट कर दूर कर देंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बलवंत देखना चाहता है, तभी तो कहा है कि बलवंत बनो। क्यों कहा है बलवंत बनो? इसीलिए क्योंकि जो बलवंत नहीं होता, जो ताकत नहीं होता, जिस योद्धा में ताकत नहीं होती वो क्या लड़ेगा? जिस योद्धा में ताकत नहीं होती वो क्या लड़ेगा? जो भूखा हो पहले से ही वो क्या लड़ेगा? भूखे पेट कैसे लड़ेगा? वो तो कमजोर। कहते हैं कि बलवंत हो जाओ। और क्या क्या यीशु ने? मैं
जगत की रोटी हूँ मैं, जगत की ज्योति हूँ मैं, जगत की और रोटी भी कहा उन्होंने पानी भी कहा उन्होंने ज्योति के साथ में रोटी भी कहा। मैं रोटी हूँ, मैं तुम्हारे लिए तोड़ा जाता हूँ रोटी। इसलिए जो उसमें से खाएगा वो बलवंत रहेगा। आज बलवंत हो जाए, आज बलवंत हो जाए, आज रिसीव कर ले अपने दिल में, आज रिसीव कर ले, आज ग्रहण कर ले अपने दिल में कि मैं बलवंत होता हूँ। आज इसे अपने परमेश्वर इस हथियारों को अपने घर में इसे जब तक रिपीट करे, जब तक आप इसके पूरी तरह ट्रस्ट में ना हो जाओ। आज परमेश्वर ने आपको ये दे दिया, आपके हाथों में कर दिया, आपके हाथों में सारे हथियार कर दिए। अब इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस आपको करनी है। हालेलुया। आप इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस आपको करनी है, जिसमें परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा दाहिना हाथ संभाल कर तुझे चलाए चलूंगा। परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार। आज उन आत्मिक हथियारों को बांध ले, तैयार हो जाए। क्या कहते हैं हम, रिपीट करते हैं उन हथियारों को। क्या था? सबसे पहला सत्य से कमर को, सबको बोलना है, ठीक है? क्योंकि ये वचन जब आप मुंह से बोलोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ में काम करेगा। अगर आपका पड़ोसी बोलेगा तो वो पड़ोसी की लाइफ में काम करेगा, आपकी लाइफ के लिए पड़ोसी नहीं बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पड़ोसी बोल रहा है तो वो उसकी लाइफ में काम होगा, आपके बिहाफ पे नहीं बोल सकता वो। सबको बोलना है, परमेश्वर ने जुबान बोलने के लिए दी है ना? क्या बोलना है, क्या करना है कि सत्य की कमर कसनी है,